ये क्या पढ़ने का? हम सुबह से इसी जगह पर घूम रहे हैं। क्या तुम्हें सच में घर पता है? बहुत दिन हो गए हैं ना, पहचानने में मुश्किल हो रही है। रुको, मैं माही भैया को कॉल करती हूँ। हेलो भैया, मैं पर्णिका बोल रही हूँ। बोलो पर्णिका। कुछ नहीं, मैं हैदराबाद आई हूँ। तुम्हारे घर का एड्रेस भूल गई हूँ भैया। अचानक कैसे आना हुआ? कोई जरूरी काम था क्या? वही प्रेम और प्रतिज्ञा तुम लोगों के घर आए हैं ना, वो जल्दबाजी में कुछ चीजें भूल गए थे तो मामी जी ने मेरे हाथों भिजवाए। प्रेम और प्रतिज्ञा यहाँ तो नहीं आए हैं। अगर उन्हें आना होता तो कॉल करते, लेकिन उन्होंने तो कॉल भी नहीं किया। अच्छा, वो दोनों वहाँ नहीं आए? नहीं, यहाँ नहीं आए हैं। बात क्या है पर्णिका? अच्छा ठीक है, मैं प्रेम को कॉल करके वो लोग कहाँ है पता करती हूँ। बाय भैया। क्या हुआ पढ़ने का? बताओ ना। प्रेम और प्रतिज्ञा यहाँ पर नहीं आए हैं। अगर वो यहाँ पर नहीं आए तो कहाँ गए होंगे? मामी ने हमें बेवकूफ बनाया है माया। वो सुहागरात कहीं और मना रहे हैं। आपकी ये बेटी अपनी माँ महादेवी का प्यार कभी नहीं देख पाई और अब मुझे अपने माँ के प्यार की जरूरत है। और फिर स्वामी जी ने भी तो कहा था मेरी कोख से ही मेरी माँ का जन्म होगा। ये बात सच है या नहीं, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। कहिए माँ, मेरी माँ मेरी कोख से जन्म लेगी ना? मुझे माँ कह के बुलाएगी ना? कहिए ना माँ। प्रतिज्ञा, माँ के मुंह से माँ सुनने की तुम्हारी ये इच्छा देखकर समझ में आता है तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। जिसे हम प्यार करते हैं वो हमारे कोख से जन्म ले, ऐसी इच्छा करने से वो व्यक्ति शिव जी के पास होगा तब भी वो चाहने वाले की कोख से जन्म लेता है। माँ, मुझे अपनी माँ को देखने का मन कर रहा है। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी माँ के चेहरे पे जो खुशी थी, मुझसे कितना प्यार करती थी, मुझे कैसे अपनी छाती से लगाया था, मैं एक बार देखना चाहती हूँ माँ। अगर हो सके तो मेरी माँ को दिखा दीजिए माँ। प्रतिज्ञा, तुम्हारी माँ का सच्चा प्रेम तुम इस पवित्र गौ माता के दूध में देख सकती हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ। मुझे अपनी माँ का प्यार मिलेगा, मैं अपनी माँ को देख पाऊंगी।
मुझे ये दूध वगैरह पसंद नहीं है प्रतिज्ञा। इतना सुंदर रूप इतने दिनों तक कहां छुपा रखा था? हाँ? भगवान ने तुम्हें कितनी सुंदर आंखें दी हैं। ये आंखें सीधा मेरे दिल में उतर चुकी हैं। घर के बाहर आते ही तुम कवि कैसे बन गए? सिर्फ कवि नहीं, आशिक भी बन गया हूं। हम दोनों इतने करीब आ जाएंगे तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। थोड़ी सांस दे दोगी क्या? हाँ? वो कैसे? ऐसे। तुम्हें ना हाँ, बोलो। अब तक तुमने जो किया वो सब भूल जाओ। अब जो मैं करूंगी वो देखते जाओ। इस दिन माँ की बच्ची की आप माँ बन गई, पिता बनकर साथ खड़ी रही। मेरी पसंद के लड़के से मेरी शादी भी करवाई। इसी तरह पापा जी के मन से ना खजाने की इच्छा खत्म हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए माँ। प्रतिज्ञा मेरी जिंदगी में आएगी या नहीं सोचकर मैं हर रोज परेशान रहता था, लेकिन आपकी दया से, आपके आशीर्वाद से हमारी शादी हो गई। प्रतिज्ञा की इच्छा अनुसार इसकी मां ही इसकी बेटी बनकर जन्म ले। आशीर्वाद दीजिए। उस माया से बुआ जी को हम बचा नहीं पाए, पर पापा जी की, पूरे घर वालों की रक्षा कीजिएगा माँ। और पर्णिका को अच्छा रिश्ता मिल जाए, ये आपके हाथों में है माँ। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, दुख आए, उनका सामना करने की शक्ति हम सबको दीजिए माँ। बेटी प्रतिज्ञा, प्रेम और तुम एक दूसरे के लिए जन्मे हो। तुम्हारी इच्छा के अनुसार वो परम भक्त महामाता महादेवी तुम्हारे कोख से जन्म लेने वाली है। माँ, आप सच कह रही है ना माँ? मेरी माँ मेरी कोख से जन्म लेगी। ये बात एक बार फिर से कहिए ना माँ। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखकर जन्म दिया, उस माँ को अब तुम जन्म देने वाली हो। बस माँ, बस मेरे लिए इतनी खुशी काफी है। प्रेम, प्रेम, देवी माँ ने क्या कहा तुमने सुना ना? हाँ। तुरंत माँ जी को बताते हैं। मुझे फोन लगा कर दो। हेलो। 1 मिनट माँ। हेलो माँ जी। प्रतिज्ञा बेटी, क्या हुआ है? तुम दोनों निकल गए क्या? माँ जी, मेरी माँ मेरी कोख से जन्म लेने वाली है। ये बात मुझे अभी स्वयं देवी माँ ने कही है।
मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ जी। तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है बेटी। देवी माँ की दया से सब कुछ अच्छा होगा। अब बहुत जल्द तुम्हारी माँ हमारे घर आएगी। अब घर जल्दी आ जाओ। तुम दोनों को देखकर बहुत दिन हो गए। मिलने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है माँ जी, हम अभी यहाँ से निकलते हैं। रुकिए, मैं प्रेम को फोन देती हूँ। माँ, हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, संभल कर आना। बाय माँ। क्या हुआ मामी? आप किसका इंतजार कर रही हैं? और किसका करूंगी? प्रेम और प्रतिज्ञा आ रहे हैं। मैं कितने दिनों से पूछ रही हूँ कि आपने उन्हें कहाँ भेजा है, पर आपने कभी बताया नहीं। कम से कम अब तो बता दीजिए। अब तो वो आ रहे हैं। पुरानी बातें भूल जाओ। वो देखो, नाम लेते ही आ गए। रुको रुको, वहीं रुको। 1 मिनट, हाँ, आरती की थाली लेकर आती हूँ। तुम लोगों से जलने वाली, तुम दोनों का बुरा सोचने वाली नजर से बचे रहो। प्रतिज्ञा बेटी, दाहिना पैर रखकर अंदर आओ और भगवान के सामने दिया जलाओ। अपने बाल बच्चों के साथ हमेशा खुश रहना मेरे बच्चों। ये खुशी चंद दिनों की मेहमान है। बहुत जल्द अपने दुश्मनों को मारकर मैं अपने प्रेम को साथ लेकर चली जाऊंगी। प्रतिज्ञा बेटी, मैं जरा जाकर नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है माँ जी। प्रेम, हाँ? तुम जाकर नहा लो, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है प्रतिज्ञा। हमारी सुहागरात को रोकने के लिए तुम दोनों ने बहुत कोशिश की ना। शुरुआत में तो लगता है कि बुराई की ही जीत होगी, लेकिन आखिर में जीतती है अच्छाई। आखिर में हमारी सुहागरात हो ही गई। मेरी कोख से जल्द ही मेरी माँ महादेवी इस दुनिया में कदम रखने वाली है। जैसा बोल रही हो उतना आसान नहीं है। ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या प्रतिज्ञा? वैसे तुम्हारी सुहागरात होते ही ये मत सोचना कि तुम बेटी को जन्म दोगी। अगर 9 महीनों तक उस बच्ची के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ
तभी वो इस दुनिया में आएगी। इस बात को याद रखना। तुम्हारे डराने से यहाँ कोई भी नहीं डरने वाला है। वर्णिका, आप तो बुरे लोगों से दोस्ती करना छोड़ दो। बहुत जल्द ही पापा जी के हाथों से तुम्हारा कन्यादान होगा। ए, मेरी शादी कराने वाली तुम कौन हो? इस घर की बहू हूँ, बुआ जी की बड़ी बेटी हूँ। अपनी पागलों जैसी हरकतें बंद कर दोगी तो अच्छा होगा। कितना अच्छा नाटक किया था ना तूने, ये कहकर कि प्रेम ने तेरे साथ गलत किया है। रूप बदलकर न्याय मांगने आई थी। सबको बेवकूफ बना दिया था ना तूने। याद रखना कि आज के बाद तू मेरी सोच के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। तू गिनती शुरू कर ले अपनी दुनिया में वापस जाने की। बहुत जल्द ही पापा जी के हाथों से तुम्हारा कन्यादान होगा। बुआ जी की बड़ी बेटी हूँ। अपनी पागलों जैसी हरकतें बंद कर दोगी तो अच्छा होगा। पर्णिका, तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हमारे जन्म से पहले ही भगवान हमारी तकदीर लिख देते हैं। कहाँ जन्म होगा, हमारी जिंदगी में किसको भेजना है, इस तरह हमारे जन्म से लेकर मरने तक सब कुछ लिखा हुआ होता है। भगवान ने तुम्हारी तकदीर में भी एक अच्छा जीवन साथी लिखा होगा। अब तो तुम प्रेम को भूल जाओ। हम सब ने मिलकर तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा है। वो तुम्हें पसंद आया तो तुरंत पापा जी से कहकर मुहूर्त निकलवा लेंगे, ठीक है ना? ये लो, देखो इसे। पर्णिका, तुम चाहे कितने भी रिश्ते ले आओ, उसका हाल यही होगा। मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए। जीऊंगी तो प्रेम के साथ जीऊंगी, और अगर नहीं तो कुंवारी मर जाऊंगी। पर्णिका, तुम अकेले इस तरह दुखी रहोगी और हम चुपचाप बैठकर देखते रहेंगे? तुम क्या करोगी? क्या करोगी तुम? मैं शादी करूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या? क्या तुम मेरी सगी माँ हो या फिर मेरी बड़ी बहन? तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, बुआ जी की मुंह बोली बेटी। ये लड़का बहुत अच्छा है, खास करके वो प्रेम का दोस्त है। शादी करोगी तो खुश रहोगी, और अगर तुम नहीं मानी तो जबरदस्ती शादी कराओगी? अगर ऐसा करोगी तो शादी के अगले पल मेरी लाश मिलेगी। तुमने मुझे मारा? तुम्हें तो मैं